आप लोगों को पास्ट टेंस के बारे में बताने जा रहे हैं। इसमें जो पहला वाला जो टेंस था पास्ट इंडेफिनिट, वो हम आप लोगों को समझा चुके हैं। आज ये दूसरा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसकी हमें पहचान पहले जाननी है। पहचान क्या है? जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे ऐसे शब्द आते हैं, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किया जाता है। किस टेंस में किया जाता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब इसमें होता क्या है, इसकी साइड क्रिया में जाननी है। तो इसकी साइड क्रिया या ऑक्सिलरी वर्ब दो होती है। एक होती है बात, दूसरी वेयर। कुछ लोग वर्ब भी कहते हैं, कुछ लोग वेयर भी कहते हैं। और एक वचन कर्ता के साथ बात तथा बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसमें मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है और उसके पीछे क्या लगा देते हैं? आईएनजी लगा देते हैं, यानी पार्टिसिपल फॉर्म लगा देते हैं। और आप देखिए अफर्मेटिव जो वाक्य बनता है उसका क्या स्ट्रक्चर है। इसको हिंदी में कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। इसको हम इस तरह से बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बाद या वर्ब लगाएंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, इसके बाद या एक ही बात कह दो कि पार्टिसिपल फॉर्म लगेगी और फिर आएंगी जो उसमें जो जुड़ी होती है आएंगी पार्टिसिपल फॉर्म में। और इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अदर वर्ड है तो लगा दो, नहीं तो कोई बात नहीं। यदि ये हमने सेंटेंस दिया हुआ है अपने घर जा रहा था, तो वह क्या है? सब्जेक्ट है हमारा। और घर जा रहा था तो पहले हम वह की इंग्लिश लिखेंगे ही वाज गोइंग टू हिज हाउस। वह के साथ अपने के लिए क्या आता है? वह के साथ अपने के लिए क्या शब्द प्रयोग करते हैं? बोलिए कोई बच्चा। वह के साथ अपने के लिए क्या लगाएंगे? बोलो बोलो। ही। वह के साथ पहले ही लगाएंगे। ही तो लगा है। वह के साथ अपने के लिए देख रहे हो कि हिज लगा हुआ है, ही कह रहे हैं। तो ही वाज गोइंग टू हिज हाउस, मतलब ही के साथ ही जाएगा अपने के लिए। फिर है तुम अपने मित्रों को पत्र, सॉरी मित्र है, मित्रों नहीं है, तुम अपने मित्र को पत्र लिख रहे थे। तो तुम की इंग्लिश होती है यू। यू वर राइटिंग अ लेटर टू योर फ्रेंड। यू के साथ अपने के लिए क्या आता है? योर आता है ना। कितने लोगों को पता है यू के साथ योर आता है? अच्छा ठीक है। तो यू के साथ अपने के लिए क्या आएगा? योर आएगा। तो हो जाएगा यू वर राइटिंग अ लेटर टू योर फ्रेंड। फिर आता है मैं सो रहा था। तो आई क्या है? ये आई सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे लगा आई वाज स्लीपिंग। ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस हो गए। अब देखिए नेक्स्ट निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें नहीं शब्द लगा होता है। तो जिसमें नहीं लगा है वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनाएंगे। बोलिए नहीं, आवाज कौन कर रहा है? इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वाज नॉट या वर नॉट, फिर है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट है अदर वर्ड। अगर अदर वर्ड है तो लगा दीजिए, नहीं कोई वो बात नहीं जरूरी लगाने की। अब इसका एक एग्जांपल देख लीजिए। वे विद्यालय नहीं जा रहे थे, तो ये बन जाएगा दे वर नॉट गोइंग टू स्कूल। वे की अंग्रेजी क्या होती है? दे होती है, तो दे हमने यहाँ लगा दिया बे, इसके बाद वर्ब आ गया, फिर नॉट आ गया, गोइंग टू। ये लड़के मैदान में नहीं खेल रहे थे। These boys were not playing in the field, क्योंकि these boys शब्द जो है प्लूरल हो गया, तो इसलिए यहाँ पे बात करते हैं। फिर आता है वह शोर नहीं मचा रहा था। He was not making a noise। तो he क्या है? सिंगुलर है, इसलिए he के साथ क्या आएगा? was। अब आता है इंटेरोगेटिव वाक्य। इंटेरोगेटिव जो वाक्य होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक तो सबसे पहले इसमें क्या लगा होता है, तो ये हमने क्या वाला बताया है। जिन वाक्यों में कर्ता से पहले क्या शब्द लगा होता है, तो उसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा। वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ड हो गया। तो जैसे ये उदाहरण दिया, क्या हुआ? क्रिकेट खेल रहा था, तो हो जाएगा वाज ही प्लेइंग क्रिकेट, और इंटरोगेटिव साइन लग जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ लग जाएगा। फिर है क्या हम सो रहे थे?
अब यहाँ पे हम शब्द जो दिया है WEB है, तो बी के लिए क्या हम वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो वर बी स्लीपिंग। ठीक है, अब तो ये तो बात हो गई क्या शब्द जब आ गया, लेकिन फिर क्या होता है, WH वर्ड से भी कुछ बात प्रश्न होते हैं जिसमें WH वर्ड लगा होता है। जैसे कर्ता के बाद कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है तो उसका हम क्या करते हैं, उसका स्ट्रक्चर दूसरा बनता है, उसमें ये लिखते हैं पहले WH वर्ड लगाएंगे, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब और इसके बाद ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसा ही रहेगा। तो ध्यान इस बात का रहे कि अगर WH वर्ड आता है तो सबसे पहले WH वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे। जो WH वर्ड है ये कहाँ है, कहाँ शब्द दिया तो वेयर लगाएंगे, क्या दिया है तो व्हाट लगाएंगे। तो इस तरीके से इसको पहले जोड़ देंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। जैसे सपोज कर लिए कोई उदाहरण है, जैसे तुम कहाँ जा रहे थे, तुम कहाँ जा रहे थे, तो कहाँ की अंग्रेजी क्या होती है, वेयर होती है, तो वेयर पहले लगाएंगे, फिर तुम के साथ वर आता है, वेयर वर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे थे। तो इस तरीके से ये सेंटेंसेस बनेंगे, इसको ध्यान रखिए, थोड़ा सा याद करिए और फिर बनाने की कोशिश करिए।